देखेंगे कि हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया को यही नहीं पता है कि कौन सा जो स्ट्राइक प्राइस है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, अब सबसे अब मार्केट चल रहा है 17,540 के आसपास चल रहा है, फ्राइडे का दिन है। ठीक है, तो जहां पर मार्केट चलता है उसको क्या कहते हैं, स्पॉट प्राइस। ठीक है, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो कौन सा यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस लिया जाए, आधे से ज्यादा लोगों को यहाँ कंफ्यूजन है। तो आइए सारे जो है सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 17,000, अगर लेट्स सपोज मैं 17,400 का मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा व्यू क्या है, यहाँ पर मेरा व्यू है यहाँ पर कि ऊपर जाएगा मार्केट, क्योंकि अभी गिर चुका है। मेरा व्यू है बुलिश है। तो यहाँ पे 17,400 की जो कॉल चल रही है वो कितने पे चल रही है, 270 के आसपास चल रही है, राइट। 17,550 की कॉल अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो वो कितने पे चल रही है, कितने पे, 180 के आसपास चल रही है। ठीक है, अगर मेरा व्यू है यहाँ पर कि मार्केट और ज्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 17,700 की कॉल। अब हम इसमें से देखेंगे कि हमें लेनी कौन सी है, ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि लेनी कौन सी है, यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पे चल रही है, 100 पे चल रही है। ठीक है, और 18,000 की कॉल कितने पे चल रही है, 30 के आसपास चल रही है। ठीक है, मतलब अब ये चार सिनेरियो है और मेरा जो व्यू है वो क्या है, बुलिश है। तो बुलिश में मैं क्या लूंगा, कौन सी कॉल लूंगा, मुझे यहाँ पर ये देखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो जिसका जो सवाल होता है यहाँ पर ये रहता है कि कौन सी उठाई जाए। ठीक है, उठाने के लिए आप कोई सी भी उठा सकते हो। ठीक है, आपका पैसा तभी बनेगा जब आपका क्या सही जाएगा, व्यू अगर सही होगा तो आपको पैसा इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। लेकिन फिर भी लोग इतने दूर की कॉल क्यों नहीं लेते, कोई भी 30 रुपए की कॉल क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, आईटीएम है, राइट। ये वाली कौन सी हो गई, अगर 540 पे चल रहा है तो 550 हमारी क्या हो गई, एटीएम हो गई, एटीएम कॉल हो गई। और ये वाली हमारी क्या हो गई, ओटीएम हो गई। और ये वाली भी हमारी आउट ऑफ द मनी कॉल हो गई। अब इसमें पैसा किसमें बनेगा, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल कि पैसा आपका हमेशा किसमें बनेगा, परसेंटेज पे ही बनेगा, आपका पैसा परसेंटेज पे बनेगा। 270 का 10% कितना होता है, तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 27 पॉइंट्स का इसका जो क्या 10% कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 10%। इसका कितना होगा 18, इसका कितना होगा 10, इसका कितना होगा, इसका होगा 3। व्यू के बेसिस पे और प्लस आपके पास कैपिटल कितना। फॉर एन एग्जांपल कि आपके पास कम कैपिटल है, आपके पास कैपिटल है, अगर ये निफ्टी 50 की कॉल है तो उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 50 क्वांटिटी एट अ टाइम आती है। ठीक है, 50 क्वांटिटी एट अ टाइम आती है। तो 50 क्वांटिटी, ये 30 इंटू 50 करूंगा, कितना चाहिए, 1500 रुपए चाहिए। ठीक है, ये वाली के लिए कितना चाहिए, 5000 रुपीज चाहिए। ठीक है, ये वाली के लिए कितना चाहिए, ऑलमोस्ट 10,000 9,000 के आसपास चाहिए। लेकिन ये वाली में कितना चाहिए, बोलो, ये वाली में ऑलमोस्ट 13,500 के आसपास ये वाली कॉल में हमेशा हमें इतना पैसा चाहिए। फिर भी कुछ लोग ये खरीदते हैं, कुछ लोग ये खरीदते हैं, कंफ्यूजन तो अभी भी है। ठीक है, आपका पैसा बनेगा परसेंटेज के फॉर्म में। आपको किस हिसाब से आपको रेडी रहना है, आपको ये रेडी रहना है कि अगर आपका व्यू गलत हो गया, राइट, अगर आपका व्यू गलत हो गया तो आपको यहाँ पर जो पैसा बनेगा वो परसेंटेज में बनेगा, और लॉस होगा तो भी परसेंटेज पे ही बनेगा। तो अगर लॉस हो गया तो इधर कितने पॉइंट्स जाएंगे आपके, 27, इधर कितने जाएंगे, 18, इधर कितने जाएंगे, 10 जाएंगे, इधर जाएंगे 3, राइट। तो इसमें क्या है, आपको जो अपनी जो पोजीशन है वो इस हिसाब से कैलकुलेट करनी रहती है कि अगर मेरा व्यू गलत हुआ तो मुझे कितना नुकसान देना पड़ेगा। उस हिसाब से पहले तो आपको एक अपना जो स्ट्राइक प्राइस है उसको वहां पर सिलेक्ट करना पड़ता है, राइट। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा भी इसी में बनेगा और सबसे ज्यादा नुकसान भी। मतलब जिसके जितने फायदे होते हैं उसके उतने वहां पर नुकसान भी वहां पर होते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको हमेशा क्या लेना चाहिए,
एट द मनी। क्यों एट द मनी हमेशा क्यों लेना चाहिए? एट द मनी में क्या होगा, क्योंकि जब एट द मनी और आपका व्यू सही हो जाता है तो एट द मनी क्या हो जाएगी आपकी, इन द मनी हो जाएगी। तो उसमें क्या है, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, राइट। इन द मनी वाली ये ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि अगर मान लो मार्केट नीचे गया, ज्यादा लॉस इसमें होता है। तो ऑलवेज प्रीफर, मेरे हिसाब से जो इवन मैं खुद प्रीफर करता हूं, या तो वो मैं एट दी मनी प्रीफर करता हूं, या जो एकदम नियर बाय वे, मतलब अगर फॉर एन एग्जांपल 540 पे चल रहा है, 17,540 पे चल रहा है, तो मैं 17,500 की लेता हूं। मतलब अगर मेरा व्यू गलत भी हुआ तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो कम लॉस के लिए, अगर आपको लॉस कम लेना है तो ऑलवेज प्रीफर एट दी मनी। जो लोग 18,000 का कॉल ले लेते हैं, मार्केट कितने पे चल रहा है, 17,500 पे, वो 30 रुपए पे मूवमेंट नहीं आएगा। आप 3 रुपए कमा के क्या करोगे? वो सामने वाला 3 रुपए कमाएगा, उतने पे मैं 18 रुपए कमाया, उसने भी बराबर, मैंने भी बराबर, लेकिन फायदा किसको ज्यादा हुआ? पॉइंट्स के टर्म में 18 into 50 करूंगा, मुझे 900 रुपए का फायदा हुआ, उसको 150 का फायदा हुआ। एट दी एंड मार्केट में क्या मैटर करता है, कितना कौन कितना पैसा बना रहा है। तो इसलिए जब भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो, ऑलवेज प्रीफर एट दी मनी। तो ये चीज अगर आपको पसंद आएगी तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी यहाँ पर ये चीज बताइएगा।